स्मारक समिति कर्मचारियों का पिछले 18 दिन से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल कर्मचारियों की बात करें तो वो कर्मचारी अब आक्रोशित हो चुके हैं। फिलहाल जो इनके जो पूरा नेतृत्व कर रहे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद जो अन्य कर्मचारी थे वो आक्रोशित हो गए हैं। वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए, उनको ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे थे। तमाम वो कर्मचारी हैं। अब ये इको गार्डन तो पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसके बाद अब ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया है ताकि कर्मचारी यहाँ से ना निकले। फिलहाल अब कर्मचारी यहाँ पर बैठ चुके हैं, अपने मांगों को लेकर बैठ चुके हैं। ये आक्रोश तब देखने को मिला। इस प्रकार से आपका नेतृत्व जो कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे? सर, ये निहायत ही गलत निर्णय है हमारे बीसी साहब का। और बीसी साहब को इस निर्णय लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि 5300 कर्मचारी हमारे स्मारक समिति के, ये इनके भविष्य जो है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 12 वर्षों से इनके पैसे जो भविष्य निधि का है उसका गबन किया गया है। उस पर निर्णय होना चाहिए था। पहले खाता खोलने का निर्णय होना चाहिए था। 15 साल पुराना वेतनमान दिया जा रहा है, पहले उस पर निर्णय होना चाहिए था। पहले मृतक आश्रित हमारे जो कर्मचारी भाई मर गए हैं उनको आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय होना चाहिए था। ये निहायत गलत निर्णय है बीसी साहब का, और बीसी साहब को इस निर्णय को वापस लेना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। बिल्कुल, पहले वेतन काटना, अब कार्रवाई किस तरह से देख रहे हैं? हम इसको बिल्कुल देख रहे हैं कि ये सरासर बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, हम लोगों के साथ छलावा है। अगर इसी तरीके से इनका रवैया रहा, हम लोग तो अभी हमारे लिए खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। महोदय, अभी आपने एक सस्पेंशन किया है, यहाँ 5300 कर्मचारी सस्पेंशन। 16 कर्मचारियों को किया गया टोटल। 16 नहीं, 16 अभी तो एक कर्मचारी का जो हमारे नेतृत्व करता है आदित्य जी का, उनका अभी सामने आया। हम तो कह रहे हैं 5300 करिए, आप सस्पेंड करिए, बर्खास्त करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग अब अपनी ये कुर्बानी दे के जाएंगे या तो आदेश लेके जाएंगे। माननीय महोदय, आप जो है ये शासनादेश तत्काल प्रभाव से निलंबन इनका वापस करिए और आदेश निर्गत करिए। आपकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। जो 800 करोड़ का आपने घोटाला किया है, एक एक कर्मचारी को इसका हिसाब चाहिए। महोदय, ये बिल्कुल निंदनीय है। आप इसके खाते तुरंत तत्काल प्रभाव से खोलिए। हम समस्त कर्मचारी आंदोलन तभी समाप्त करेंगे जब आप हमारी मांगों पर निस्तारण करोगे, आदेश निर्गत करोगे, तब हम ये आंदोलन समाप्त करेंगे। वरना ये महोदय आप देख सकते हैं, ये अभी छोटी हवा है, अभी ये कम दायरे में है। जब ये अपना रूप लेगी तो आपको अपने आप एहसास हो जाएगा। बस हमें यही आगे की रणनीति क्या तैयार किया? विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे थे पुलिस। पहले इसको तो महोदय रोक लें, जो ये हवा चल रही है इसको रोक लें। विधानसभा को कैसे रोकेंगे? पहले ये तो रोक लें। ये जो इनका क्रियाकलाप है, ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहीं उजागर न हो जाए। 800 करोड़ का घोटाला किया है इन्होंने, हमारे बीवी बच्चों परिवार के साथ खिलवाड़ किया है। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए बड़ा आरोप लग रहा है, 800 करोड़ घोटाले का आरोप लग रहा है, क्या कह रहे हैं? कोई आप जो धरना हो रहा है 18 दिन से, 2011 से भर्ती है, 2014 तक ये लोग जान नहीं पाए कि क्या करना हमको है। उस समय अष्टभुजा तिवारी जी प्रकट होते हैं, एनडीए के सब सचिव, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। चलो उनका भी ट्रांसफर हो गया। सत्येंद्र कुमार बीसी साहब आए, उन्होंने कुछ फंड जारी किया कि खाइए पीजिए, खाते पीते रहे लोग। फिर 2017 में प्रभु नारायण सिंह जी आए, कहीं इनका खाता पैसा जो हमारा कटता है सीपीएफ का, इनको अकाउंट में डाल दीजिए। तो जब पता लगा कि घोटाला हो गया है, और फिर तो यहाँ दबाया गया है लोगों को। सभी ने उसमें कहा जो हमारा पैसा सीपीएफ का सभी ने खाया है, किसी एक ने नहीं खाया है, किसी एक की गलती नहीं इसमें है। तो कई आरोप अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। जी, सब पे लगा रहा हूँ। शुरू से लेकर एंड तक सभी लोगों ने लूटा है। जितने भी लोग आए सब ने लूटा है। किसी ने भी कर्मचारी के हित की बात नहीं की गई है। आज भी लोगों को सस्पेंशन करके डराया जा रहा है। 18 दिन से ठंड में महिलाएं बैठी हुई अपने बच्चों को लेके। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने गोद में बच्चे को लेकर बैठी हुई हैं। लेकिन शासन के और प्रशासन के कान में ये जू नहीं रोंग रहा है कि 18 दिन से ऐसी कड़ाके की सर्दी में जब ये लोग बैठे हुए हैं तो क्यों ना उनके कुछ हित की बात कर दी जाए। हित की बात तो नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों को धमका रहे हैं। किसी का सस्पेंशन
बंद कर रहे हैं, किसी का वेतन रोक रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई हित की बात नहीं की है। और आज हम कर्मचारी जब मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए निकले तो इन्होंने हमारे लिए ये गेट बंद कर दिया। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ये हमको 4 दीवारों में बंद किए हुए हैं। 18 दिन से हमारी आवाज़ ऊपर नहीं पहुंच रही है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने चैनल के माध्यम से हम सबकी मांगों को, हमारी आवाज़ को ऊपर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। क्या कह रहे थे आप? सर, हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है अभी बताया गया 12 बजे हम लोगों को ले जाया गया शासन में वार्ता के लिए। हम लोग गए, प्रमुख सचिव जी से वार्ता हुई और उसके बाद हम लोगों को निर्णय लेना था कि हम लोगों को धरना आगे बढ़ाना है या फिर जो है उस पर विचार करना था। हम लोगों की मीटिंग होनी थी। उससे पहले ही जब हम लोग कमरे से बाहर निकले वहाँ वार्ता करके, तब तक हम लोगों के मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपका एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। बताइए हम लोग इस स्थिति में कौन सा निर्णय ले सकते हैं? तो ये हमारे साथ निहायत गलत है। हम प्रमुख सचिव साहब को भी इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि जब कोई भी सहमति, कोई भी निर्णय लिया जाता है उसके लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना आवश्यक होता है। ये जिम्मेदारी सिर्फ हम कर्मचारियों की नहीं है, ये हमारे उच्च अधिकारियों की भी है। तो उनको ऐसे परिस्थिति बनानी चाहिए। अब सस्पेंड करके आप किस हिसाब से हम लोगों को जो है वार्ता के लिए बुला सकते हैं? बस यही कहना है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं और बात करते हैं आगे भी। बिल्कुल हम बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए जिसको सस्पेंड किया गया उनसे बात करते हैं। और जिस प्रकार से देखा जाए तो महिला कर्मचारी है वो भी कड़ाके की ठंड में 18 दिन से इनका प्रदर्शन देख रहे हैं। आपको सचिव साहब से बात करने के लिए गए थे, वार्ता करने के लिए गए, तो वार्ता में क्या निष्कर्ष निकले? आप तो वार्ता करने के लिए गए थे, आपका डेलीगेशन वार्ता करने के लिए गया था और वार्ता के साथ साथ ये पता चला आपको ही हटा दिया गया है। देखिए, जो स्मारक समिति अध्यक्ष की तरफ से जो भी हम लोगों की वार्ता हुई, सफल वार्ता रही है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया, हर तरीके का पूरा स्टेटस बताया कि जो है लास्ट स्टेज पे आप लोगों की फाइलें, पुनरीक्षित वेतनमान, स्थायीकरण, एनपीएस ये जो है जल्द ही हो जाएंगी। लेकिन हमने पूछा भी उनसे महोदय जी से कि जो है कितना समय लग जाएगा, तो बोले उसका समय तो हम नहीं बता पाएंगे, कितने दिन लगेंगे, 1 दिन या 2 दिन या 1 महीना या 2 महीना या 2 साल। लेकिन हम उस पर विचार करते, उन्होंने कहा कि आप लोग आंदोलन ख़त्म कर दीजिए। हम उस पर विचार कर ही रहे थे, तब तक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि हमारा निलंबन, या हमें निलंबन का डर नहीं है। अब हमारे लिए डर ये महसूस हो रहा है कि हमें सस्पेंड करके यह हमारी आवाज़ को दफन करना चाहते हैं। कि जैसे आप देख सकते हैं कि मैं 800 करोड़ नियुक्ति वर्ष 2011 से हम लोगों का जो 10% की वेतन से कटौती की गई है, लगभग इतना पैसा हो चुका है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस घोटाले में वित्त प्रबंधक विजय सिंह और मुख्य प्रबंधक हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव और LDA-BC हमारे सभी लोग संलिप्त हैं। इसीलिए हमारी आवाज़ को दफन करने का काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अब इनका भी बर्खास्तगी की हम मांग करते हैं अब इनसे। ऐसा लग रहा है कि अभी आपके साथ ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या अन्य कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की संभावना लग रही है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अभी जब मान लीजिए कि मैं सभी लोगों को नेतृत्व कर रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा किया गया है, तो बाकी लोग तो जो है उनकी आवाज़ को तो पहले भी दफन करने का काम किया गया है और इससे पहले भी काफ़ी लोगों को दफन करके जो है उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो अब हमें सेवा समाप्त हो या बर्खास्त हो या सस्पेंड हो, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन जो मेरी मांग है, जो 168 कर्मचारियों के परिवार में दीपक जलाने के लिए शासनादेश निर्गत करें, पुनरीक्षित वेतनमान निर्गत करें, हमारा NPS खाता खोल करके समस्त कर्मचारियों का पूरा पैसा उनके खातों में जमा कराएं। हमें अगर सस्पेंड किया है तो बर्खास्त भी कर दें, मुझे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अनशन जारी रहेगा। अच्छा, एक और सवाल है, अभी तो आप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे, फिलहाल गेट पर ही रोक लिया गया है। फिलहाल आपको गेट पर ही रोक लिया गया, ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? आगे की रणनीति अभी देखिए, अभी हमने कुछ ऐसी नहीं बनाई है। अगर हम बाहर नहीं गए कोई अंदर नहीं आया। थोड़ी और आगे चलिए। फिलहाल ये हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य कौशल किशोर थे, इनका निलंबन हुआ था। फिलहाल ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो पूरे LDA में घोटाला हुआ है उसको ये उजागर कर रहे थे। इसी को देखते हुए पूरी उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल देखना होगा कि आगे की क्या ये रणनीति बनाते हो और LDA प्रशासन क्या अन्य कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी जयसर तिवारी के साथ इंडिया वॉइस टीम, लखनऊ।